हेलो बच्चों, मां शारदे साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। इसी तरह हम लोग अब दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। अब छेप का बनना, तो आप लोग पढ़े होंगे, वो अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई अबिलेय पदार्थ अवक्षेप के रूप में बनता है। तो यह होगा रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन भी हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत जानते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कांटी डाला जाता है तो हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। अतः रंग का परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। गैस का बनना, हम लोग अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसमें गैस बनता है। यहाँ वायु का अवशोषण, हम लोग का आंसर होगा कौन सा विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता नहीं है, ये विशेषता है, तथा यहाँ हमारा आंसर सी हो जाएगा, वायु का अवशोषण। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो हम लोग देख रहे हैं, एक बड़े यौगिक का अणु टूट कर दो छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपघटन रासायनिक अभिक्रिया या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपकारक है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं अपकारक के बारे में। ऑक्सीकरण की क्रिया कराने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। इसी प्रकार अवकरण की अभिक्रिया कराने वाले पदार्थ को अवकारक कहते हैं। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा H2S। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो आप खुद जानते हैं कि रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा O2। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत कोई क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और कॉपर विस्थापित हो रही है, तथा यह हम लोगों का आंसर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार सातवां प्रश्न, ऑक्सी एक्सीडेंट क्या है। हम लोग पढ़े होंगे कि खाद्य पदार्थ को बासी होने से बचाने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन पदार्थ को ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए ऑक्सी एक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये, भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण रोकने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। इसी तरह अगला प्रश्न है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। हम लोग जानते हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी तरह अगला प्रश्न हम लोग का है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वायु पहुंचने के बाद ही भोजन का पाचन की क्रिया होता है। ऑक्सीजन के अवशोषण के फलस्वरूप ही हमारे शरीर में भोजन का पाचन क्रिया होता है। तो भोजन के पचने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः हमारे शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। आप सभी जानते हैं संतुलित समीकरण के लिए हम लोगों को अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ हम लोग समीकरण में देख रहे हैं, पहला समीकरण का हम लोग अध्ययन करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, अतः यह समीकरण संतुलित नहीं होगा। हम लोग तीसरा प्रश्न में देख रहे हैं कि कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, इस साइड ऑक्सीजन की संख्या 3 और इस साइड भी हमारा ऑक्सीजन की संख्या 2 1 3 है, अतः हम लोग कह सकते हैं ये तीसरा संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं, Fe2O3 + 2L Al2O3 + 2Fe यह किस प्रकार के अभिक्रिया को दर्शाता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं आयरन विस्थापित हो जाती है और एल्युमिनियम ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। तो यहाँ आयरन विस्थापित हो जाता है और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोगों का द्विविस्थापन नहीं होगा, वियोजन नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश अवशोषण के फलस्वरूप होती है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ हम लोगों का ऑक्सीकरण अपकरण नहीं होगा, अम्ल भस्म अभिक्रिया नहीं होगा, मेथेन गैस का जलना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार हम लोग का अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है। एलपीजी गैस में 3 प्रकार का गैस होता है, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हम लोग पढ़े होंगे एलपीजी गैस ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है, उसमें सबसे अधिक अर्थात मुख्य अवयव ब्यूटेन गैस होता है। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन एलपीजी गैस का मुख्य अवयव होता है। तो यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, 2 विलयनों को मिलाने से प्राप्त ठोस प्रतिफल क्या कहलाता है। 2 विलयनों को मिलाने पर प्राप्त ठोस प्रतिफल क्या कहलाता है। तो आप लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़े होंगे कि 2 विलयनों को मिलाने के बाद जब कोई ठोस प्रतिफल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती है तो उसे हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं
कि कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करके केवल एक यौगिक का निर्माण करे तो उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन यहाँ हम लोगों को चारों ऑप्शन में संयोजन रासायनिक अभिक्रिया नहीं दिया गया है, तो हम लोग दूसरा अध्ययन किए होंगे जो किसी भी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से संयोग, किसी भी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से संयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अतः हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा बी, दिए गए समीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आप सभी जानते हैं कि सोना जलता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सोना जलता नहीं है। जलने वाले पदार्थ को ऑक्सीजन की आपूर्ति अनिवार्य होती है और हम जानते हैं कि सोना में आग नहीं लगता है। और सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सोना सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे है, अर्थात सोना न जल से जल्द अभिक्रिया करती है, न अम्ल से जल्द अभिक्रिया करती है, न ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। तो अतः यह हम लोग का निम्नलिखित कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा गोल्ड, सोना। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, जो दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है C+O2 बराबर CO2 प्लस उष्मा। यहाँ दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि दो तत्व आपस में संयोग करके कोई एक यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ दिए गए अभिक्रिया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया भी होगा। इसी प्रकार यहाँ प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो यह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी होगा। और हम लोग जानते हैं यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया सो भी कहेंगे। तो यह हम लोग का संयोजन अभिक्रिया भी है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। दिया गया समीकरण इनमें सभी संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो हम लोग आंसर यहाँ लिखेंगे डी। हमारा डी आंसर होगा। इनमें से सभी अभिक्रिया को यह रासायनिक समीकरण दर्शाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का निर्माण किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने से एक नए पदार्थ का बनना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप लोग जानते हैं, हम लोग संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके कोई एक पदार्थ का निर्माण करे तो उसे संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म निम्नलिखित में से किस फिल्म पर कौन सा परत चढ़ा होता है? आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 20 प्रश्न का अध्ययन किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर पे तैयारी करते होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे। मिशन जो हमारा मैट्रिक बोर्ड 2024 का है, उसका तैयारी आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। हम आपका साथ हमेशा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।